Friends, today we are going to start discuss question answer of woodman spare that tree. Okay, let's start. It was my forefather's hand that placed it near his coat. The woodman that. What does it refer to here in this line? It refers to the oak tree. In lines में जो it है वो किसको refer कर रहा है? Oak tree को. What does the woodman intend to do? The woodman intends to cut down द ट्री विद हिज एक्स. वो अपनी एक्स से ट्री को काटने की कोशिश कर रहा है, मतलब काटना चाहता है. वट इज़ द पोइट्स प्ली? पोइट की क्या प्रार्थना है? पोइट क्या प्रार्थना कर रहा है वुडमैन से? द पोइट प्लीड्स विद द वुडमैन टू स्पेयर दैट ट्री एंड नॉट हार्म इट. पोइट कह रहा है कि इस ट्री को छोड़ दो, इसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाओ. विच लाइन टेल्स अस दैट देयर आर इमोशनल अटैचमेंट? किस लाइन से हमें पता चलता है कि पोइट जो है वो इमोशनली अटैच है इस ट्री से? एक तो देखो हमें इस लाइन से पता है इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड, भी एक पूर्वजों से के द्वारा लगाया गया है. दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कोट, और जो मतलब कि उन्होंने अपनी वो उसके पास अपनी चारपाई बिछाते थे. इन दोनों लाइनों से ये पता चल रहा है कि जो पोइट है वो इमोशनली अटैचमेंट है इस ट्री से. हुज ग्लोरी एंड रिनोन आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड. किसकी ग्लोरी जो है मतलब फेमस है, किसकी है? The poet is talking about the glory and fame of the old oak tree. कि ये ट्री इतना पुराना है कि इतना जाना पहचाना है कि बहुत ज़्यादा फेमस है और सभी इसको जानते हैं. Why did it spread over the land and sea? ये चारों तरफ क्यों फैला हुआ है? मतलब क्योंकि ये मतलब पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये पूरे समुद्र से लेकर धरती तक कैसे फैला हुआ है. द ट्रीज फेम स्प्रेड बिकॉज इट वॉज ओल्ड ह्यूज ब्यूटीफुल एंड वेल नोन. क्योंकि बहुत बड़ा, पुराना, सुंदर और बहुत ज़्यादा जानना पहचाना है. फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन दिस लाइन्स. राइमिंग वर्ड्स है देखो इसमें, एक तो सी एंड एक रिनोन. ओके, हु प्लांटेड द ट्री. अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट. हु प्लांटेड द ट्री एंड वेयर. कौन प्लांट करना चाह रहा है ट्री? द पोइट्स फोर फादर. पोइट्स फोर फादर मतलब पोइट्स के जो पूर्वज हैं वो. प्लांटेड द ट्री नियर हिज कोट और हाउस. अपने वैसे कोट को हम एक चारपाई के लिए भी यूज़ करते हैं, एक अपने उन्होंने यहाँ हाउस से स्लैश किया है तो उनके घर के पास भी. Is the poet trying to express this his gratitude by saying the tree? Which lines tell us? वो अपना धन्यवाद देना चाह रहा है इस ट्री को. किस लाइन से हमें ये पता चल रहा है? द पोइट इज ग्रेटफुल बिकॉज द ट्री शेल्टर. क्योंकि पोइट इसलिए आभारी है उस पेड़ का क्योंकि जब वो यंग था तब इस ट्री ने उसको शेल्टर दिया था. और इन लाइन से जो ये लाइन्स हमें, इन यूथ इट शेल्टर्ड मी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि जो पोइट है वो उसके ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है. विच लाइन फ्रॉम द पोइम टेल्स अस दैट द ट्री इज़ एन ओल्ड ट्री? हमें कौन सी लाइन से पता चल रहा है कि जो ट्री है वो ओल्ड और एज्ड है? किससे पता चल रहा है? हमें इस लाइन से पता चल रहा है. ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक और बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड. भी इसे खड़ा रहने दो, हमें इस लाइन से पता चल रहा है. व्हाट डज द पोइट मीन बाय अर्थ बाउंड टाइज? अर्थ बाउंड टाइज मीन्स द रूट्स ऑफ द ट्री दैट होल्ड इट फर्मली टू द ग्राउंड. भी इसकी जड़ें जिसने पृथ्वी को बहुत ज़्यादा अंदर तक फैली हुई हैं तो बहुत अच्छे से जकड़ा हुआ है, इसलिए पोइट ने इसलिए अर्थ बाउंड टाइज का मतलब यहाँ पे यूज़ किया. वट आर द पोइट्स मेमरीज विद हिज सिस्टर एंड पेरेंट्स? पोइट की क्या क्या मेमरीज है उसकी सिस्टर और पेरेंट्स से? एज एन आइडियल बॉय ही सोड द ट्रीज शेड हिज सिस्टर. अब उसकी ये सारी मतलब कि मेमरीज हैं कि उसकी सिस्टर्स, हम यहाँ पे खेले हुए हैं, हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है. हिज मदर किस्ड हिम देयर. उसकी मदर ने उसे वहाँ प्यार किया है. उसके फादर ने इस पेड़ के नीचे उसके हैंड को प्रेस किया है, एक तरह से थपथपाया है. ये सब जो मेमोरीज हैं पोइट उसको रिकॉल कर रहा है. वट इज़ द पोइट्स प्रॉमिस टू द ट्री? पोइट का क्या प्रॉमिस है ट्री को? द पोइट प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द ट्री. वो उसे ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. ही सेज वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव हिज एक्स. द एक्स मतलब कि उस यूर एक्स, उसको कह रहा है वुडमैन को कि जो तुम्हारी एक्स है शैल नॉट हार्म इट. द का मतलब यूर से. जब तक मैं इसके लिए खड़ा हूँ तब तक तुम्हारी जो
एक्स है वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वट वुड हैपन इफ द ट्री वॉज सेव्ड, क्या हुआ होगा अगर ट्री को बचा लिया गया होगा। इफ सेव द वाइल्ड, जो अगर वो सेव हो गया होगा ट्री, तो जो वाइल्ड बर्ड है वो वहाँ पर अब बैठ के मतलब गाना गा सकती है, इंजॉय कर सकती है। जो इट्स ब्रांचेस विल कंटिन्यू टू बैंड, अभी तक और ज़्यादा झुकेंगी जितना ये बड़ा होगा। एंड फेस स्टॉर्म्स ब्रेवली एंड इट विल कीप गिविंग शेल्टर लाइक बिफोर, पहले की तरह ये अभी भी और लोगों को शेल्टर देगा। जो इसकी ब्रांचेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी तूफान आए उसको भी बियर कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस। डू यू थिंक द वुडमैन वुड हैव एक्सेप्टेड द पोइट रिक्वेस्ट, क्या आप सोचते हो कि उसने पोइट ने, क्या आप ये सोचते हो कि जो पोइट है उसने, सॉरी वुडमैन जो है उसने पोइट की रिक्वेस्ट को मान लिया होगा। ये हम बस अपनी इमेजिनेशन कर सकते हैं। इफ सेव द वाइल्ड बर्ड विल सिंग देयर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्रोबेबली, yes, शायद the poet's emotional appeal, memories of the family and the tree's historical value would likely move to the woodman, हाँ हो सकता है जब उसने जो जो बातें बताई हैं उसे जो वुडमैन है वो उसका दिल पिघल गया हो और उसने उस पेड़ को छोड़ दिया हो। द पोइम इज रिटन टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड इमोशनल, पोइट इसलिए लिखी गई, ये पोइट जो पोइम है वो इसलिए लिखी गई है कि कैसे कितने ज़्यादा इमोशनल और पर्सनल रीज़न है। ठीक है, उसको सेव जो मतलब कि जो हमारी जैसे हमारी नेचर हमारे लिए करती है, तो हम भी उनके साथ, नेचर के साथ हमें भी इमोशनली जुड़ जाना चाहिए। जैसे कि इसमें पोइट जो है वो उस पेड़ से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से हमें भी इमोशनल, जो हमारी अर्थ है, जो हमारे नेचर है, उसके पीछे इमोशनल रीजंस होते हैं। कैन कन्विंस समवन टू सेव नेचर, वो किसी ना किसी तरह हमें मना लेते हैं कि हमें जिससे जिससे हम अपनी नेचर को सेव कर सकें। Okay, students, I hope you understand. Okay, thank you.